क्या आपका बच्चा हर बात पर ना ना कहता रहता है और आर्गू करता है, या बार बार कोशिश के बावजूद पढ़ने लिखने में पीछे रह जाता है, या मोबाइल से अलग होते ही बेचैन हो जाता है, मोबाइल में कुछ गलत सामग्री देखता है, या बिना वजह स्कूल नहीं जाता, या मारपीट करता है, या नियम तोड़ता रहता है, या बार बार बहुत तेज गुस्से के विस्फोट करता रहता है? क्या आपका बच्चा आपसे आई कांटेक्ट बनाने से बचता है, या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा डर जाता है, या उदास रहता है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, बोलने में अटकता है या देर से बोलता है, आपसे दूर होते ही घबरा जाता है या स्कूल नहीं जाता है, अपने लुक्स को लेकर बार बार परेशान रहता है? अगर इनमें से कोई भी बात आपके बच्चे में दिखती है तो यह सिर्फ बिहेवियर नहीं है, एक संकेत है, किसी मानसिक समस्या का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक, और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला बचपन का मन और 12 मानसिक समस्याओं का विज्ञान। इस सीरीज में हम बच्चों के बिहेवियर के पीछे छुपे कारणों को समझेंगे, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में और वैज्ञानिक तरीके से। तो चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहला, एक जगह टिक कर ना बैठ पाना, ध्यान जल्दी जल्दी भटकना, इंपल्सिव बिहेवियर होना, बिना सोचे रिएक्ट करना, यह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD हो सकती है। ये शरारत नहीं है, ब्रेन रेगुलेशन की समस्या है। नंबर 2, हर बात पे नो कहना, ना कहना, आर्गू करना और गुस्सा दिखाना, रूल्स फॉलो करने में इनकार करना, ये ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर यानी कि ODD हो सकता है। यह जिद नहीं है, अथॉरिटी से स्ट्रगल होती है। और नंबर 3, मारपीट या आक्रामक बिहेवियर, झूठ बोलना, चोरी करना, नियमों को बार बार तोड़ना। अगर यह किसी बच्चे में हो रहा है तो यह कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। यह सिर्फ बिहेवियर नहीं है, हार्मफुल पैटर्न भी है। नंबर 4, बार बार तीव्र गुस्से के आउटबर्स्ट, लगातार इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्शन, यह डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर यानी कि DMDD हो सकता है। यह गुस्सा नहीं है, मूड कंट्रोल करने की समस्या है। नंबर 5, पढ़ने लिखने या गणित में कोई कठिनाई, बार बार प्रैक्टिस के बाद भी इंप्रूवमेंट कम होना, स्कूल परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम या ज़्यादा बदलती रहना, यह लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। आपका बच्चा कमज़ोर नहीं है, उसका सीखने का तरीका अलग है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। सारा दिन मोबाइल देखना, मोबाइल से अलग होते ही बेचैनी होना, बार बार फैमिली से अलग बैठकर मोबाइल देखना, कुछ पॉर्न या सेक्स रिलेटेड देखते रहना, यह रियल लाइफ की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम हो जाना, यह स्क्रीन इन एप्रोप्रिएट कंटेंट एडिक्शन या पॉर्न एडिक्शन हो सकती है। अब यह आदत नहीं है, एडिक्शन हो सकती है, जिसका इलाज आपको करवाना चाहिए। नंबर 7 पर है स्कूल जाने से डरना, माता पिता से दूर होने पर रोना, अकेले रहने में असुरक्षा महसूस करना, यह सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। यह प्यार नहीं है, यह आपके बच्चे की डर की अभिव्यक्ति है। नंबर 8, आई कांटेक्ट कम करना, सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी महसूस करना, एक जैसा व्यवहार बार बार करना, यह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। बच्चा अलग है लेकिन किसी मामले में कम नहीं है। नंबर 9, अपनी बॉडी या फेस के बारे में कमियां ढूंढना, मिरर बार बार देखना, शीशा बार बार देखना या अवॉइड करना, मैं अच्छा नहीं दिखता, यह वाली सोच रखना, यह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है। असल में प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है, परसेप्शन में है। नंबर 10, बार बार डर या घबराहट, ओवर थिंकिंग, फिजिकल सिम्टम जैसे पसीना, दिल तेज धड़कना, यह एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। यह डर नहीं, दिमाग का अलार्म सिस्टम ज्यादा तेज चल रहा है। नंबर 11, लगातार उदासी, इंटरेस्ट कम होना, लो एनर्जी, बिना वजह रोना, यह डिप्रेशन हो सकता है। यह आलस नहीं है, सोच या ब्रेन केमिकल्स का लोचा है। नंबर 12, देर से बोलना, स्पष्ट ना बोल पाना, हकलाना या अटकना, यह स्पीच साउंड डिसऑर्डर हो सकता है। यह कमी नहीं है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की देरी है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके बच्चे में दिखता है या आपको समझ आता है तो इसे सिर्फ बिहेवियर मत समझिएगा, ये आपके बच्चे की कुछ महत्वपूर्ण मानसिक समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। अगले एपिसोड में हम एक एक करके बीमारी को डिटेल में समझेंगे, उसके कारण, डायग्नोसिस और उसका इलाज, जो आप बड़े आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि सही समय पर समझना बच्चे का पूरा भविष्य बदल सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। और स्कूल के टीचर्स के लिए तो इसको देखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो आप अपने टीचर से भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा।